वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्णपूर्ण ग्रंथि में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्णपूर्व ग्रंथि में सूजन पैदा करता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। 1417 ईस्वी में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था। आपके ऑप्शन है मार्को पोलो, ऑप्शन बी निकोलो कांटी, ऑप्शन सी अथनेसियस निकतिन, ऑप्शन बी इब्ने बतूता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अथनेसियस निकतिन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफीवाद का संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। आपके ऑप्शन है देवपाल, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है धर्मपाल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नंद वंश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मराठी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहिनी अट्टम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शास्त्रीय गायन से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरल में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री पेराम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है आदि शंकर की, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य की, ऑप्शन सी राजीव गांधी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रामानुजाचार्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। आपके ऑप्शन है महान संस्कृत कवि, ऑप्शन बी महान हिंदू तत्ववेत्ता, ऑप्शन सी प्रसिद्ध गणित शास्त्री एवं खगोलवेत्ता, ऑप्शन डी बहुत आदरणीय वैद्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रसिद्ध गणित शास्त्री एवं खगोलवेत्ता, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। पल्लव राजाओं की राजधानी थी। आपके ऑप्शन है चेन्नापत्तनम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कांचीपुरम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी शिवानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्वामी शिवानंद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अजातशत्रु, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में इन दोनों ने अपने प्रवचन दिए थे। अगला प्रश्न है,
सात पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सप्त पैगोड़ा के नाम से जाने जाने वाला मंदिर किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पल्लव वंश ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सप्त पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाया जाने वाला मंदिर पल्लव वंश ने बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन सा राजवंशी था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एंग्लो, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। आपके ऑप्शन है जन्म, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है व्यवसाय, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है पल्लव, ऑप्शन बी पांडे, ऑप्शन सी होयसाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पल्लव, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी बहमनी का सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हरिहर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी के चील चित्र काम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तंजावुर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? आपके ऑप्शन है डेरियस, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी एलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेल्यूकस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जयदेव, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयदेव गीत गोविंद गीत काव्य के कवि हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के देवता हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद काल के देवता कौन हैं? आपके ऑप्शन है सूर्य और अग्नि, ऑप्शन बी जल और अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र और अग्नि, ऑप्शन डी सूर्य और विष्णु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंद्र और अग्नि, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आम्रपाली, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीरबल का असली नाम था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? बीरबल का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ताराचंद, ऑप्शन बी महेश दास, ऑप्शन सी चंद्रसेन, ऑप्शन डी मोहम्मद असलम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महेश दास, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? वह पहला किला कौन सा था जो शिवाजी ने जीता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तोरण, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है मैसूर में, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन सी बंगलौर में, ऑप्शन डी डिंडीगुल में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डिंडीगुल में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिंडीगुल में हैदर अली ने अपना शस्त्रागार स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? आपके ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे?
आपके ऑप्शन है अरिस्ट नेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऋषभदेव, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थंकर थे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।